भारतीय युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना जरूरी है या फिर उनके लिए 70 घंटे का कार्य सप्ताह किया जाना चाहिए और इसके नफा नुकसान क्या होंगे, इन सभी अहम मुद्दों पर आइए विचार करें इस पॉडकास्ट में। जब श्री नारायण मूर्ति ने सुझाव दिया कि भारतीय युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए, तो वह भारत की कम उत्पादकता की समस्या से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, जिसके संभावित परिणाम लाभकारी और सफलता दिलाने वाले हो सकते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रसिद्ध नेता के सुझाव में कई गलतियां हैं। कौन है ये? आइए जानें। इनका पूरा नाम है नागवार रामाराव नारायण मूर्ति, जन्म तिथि 20 अगस्त 1946 और ये भारत की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। इनकी पीढ़ी में लाखों भारतीयों ने सप्ताह में 70 घंटे काम किया था, क्योंकि ये वह समय था जब हर किसी का ध्यान राष्ट्र निर्माण पर था। उस वक्त लोगों का लक्ष्य था औपनिवेशिक गरीबी को दूर करना और भारत को फिर से महान बनाना। तब ये एक नया भारत था जिसकी आकांक्षाएं मुख्य रूप से देशभक्ति से प्रेरित थीं। किंतु आज समय बिल्कुल अलग है। कंपनी का मुनाफा श्री मूर्ति की 70 घंटे प्रति सप्ताह की मांग को पूरा करने के लिए ही बाध्य करता है। उन लंबे घंटों तक काम करने वाले कर्मचारी केवल अपनी कमाई में ही वृद्धि करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि वह कंपनियां, विशेष रूप से वे वैश्विक दिग्गज जो अपने करों तक का उचित हिस्सा नहीं चुकाते हैं, देखें कि दुनिया भर में इन कंपनियों के पास अपने कर मुद्दों को लेकर मुकदमों की कितनी संख्याएं हैं। 2018 में हमारी 5 बड़ी आईटी कंपनियों के ऊपर करीब 15,000 करोड़ रुपए का कर विवाद था। अत्यधिक काम करके कम उत्पादकता को दूर नहीं किया जा सकता। दक्षता नए कौशल सीखने, बेहतर बुनियादी ढांचे और स्मार्ट नियमों और विनियमों से आती है। विडंबना ये है कि युवा भारत का इन मापदंडों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए उत्पादकता में सुधार की उम्मीद के साथ सप्ताह में 70 घंटे काम करना पंक्चर टायरों के साथ दौड़ लगाने जैसा है। 70 घंटे प्रति सप्ताह के बजाय मांग मिशन संचालित कंपनियों की होनी चाहिए थी। जैसे दिल्ली में प्रदूषण को 100% कम करने या सड़कों पर यातायात भीड़ को 50% तक कम करने के लिए पेटेंट आवेदनों या नवाचारों में 20% वृद्धि की मांग होनी चाहिए थी। इसी तरह भारत में कार्यस्थल पर 0 आकस्मिक मृत्यु का आंकड़ा क्यों नहीं हो सकता? भारत में अभी भी ऐसे कर्मचारी हैं जो नग्न हाथों से सेप्टिक टैंकों में काम करते हैं। क्या ये कोई ऐसा मिशन नहीं जो लक्ष्य बनाने लायक हो? जिस वक्त की हम सुन रहे हैं, खबर यह है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक फैक्ट्री दुर्घटना में 4 श्रमिकों की मौत हो गई और 11 अन्य लापता हैं। आज बेंगलुरु शहर की सड़कों पर, जहां श्री मूर्ति जी रहते हैं, उनकी खुद की कंपनी के कर्मचारी रोजाना 2 से 3 घंटे सड़क पर बिताते हैं। इसलिए यहाँ पर यह गणना सुझाई जा सकती है, जैसे कि यदि हम यातायात का समय कम कर दें तो देश की उत्पादकता प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह कम से कम 15 घंटे बढ़ जाएगी। ये 2 दिन के अतिरिक्त मूल्यवान समय के बराबर है। इसकी कल्पना कीजिए कि हम ट्रैफिक लाइटों पर कितना पेट्रोल या डीजल खर्च करते हैं। अतः इसे 50% कम करने से हमारे तेल आयात बिल से अरबों डॉलर की कीमती विदेशी मुद्रा बच जाएगी। प्रश्न है, क्या वह लाभकारी है? इसलिए उत्पादकता में सुधार की जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे अधिक कंपनियों पर होनी चाहिए, खासकर कि बड़ी कंपनियों पर। इसके लिए यहां पर एक तरकीब लगाई जा सकती है। यदि कंपनियां वास्तव में उत्पादकता में सुधार करना चाहती हैं, तो उन्हें अपने कर्मचारियों को उनकी दैनिक यात्रा के समय के लिए भुगतान करना शुरू करना चाहिए। इससे ये हो सकता है कि वे कंपनियां बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए संबंधित सरकारों पर दबाव डालना शुरू कर दें, और इस तरह समय की बर्बादी के कारण कम उत्पादकता का विचार ठीक हो जाएगा। ये केवल एक उदाहरण है। दुनिया के दूसरे हिस्से में श्री मूर्ति जी के दामाद के देश के भीतर कंपनियां सप्ताह में केवल 4 दिन काम कर रही हैं। पहले ही 61 कंपनियों पर किए गए एक प्रयोगात्मक अध्ययन में लगभग 90% ने, यानी
उनमें से 56 कंपनियों ने कहा कि वे इस 4 दिवसीय कार्य सप्ताह अभ्यास को जारी रखेंगे और उनमें से 18 ने तो सप्ताह में 4 दिनों के कार्य दिवस को स्थायी बना दिया है। भारत अभी भी अमेरिका या यूरोप की तरह नहीं बना है। हम भारत में वैसी ही जीवन की गुणवत्ता लाने तथा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ऊपर उठाने की आकांक्षा रखते हैं, किंतु भारत के पहले से ही अत्यधिक परिश्रम करने वाले लोगों की शारीरिक यातना और कठिन कार्य करने की कीमत पर नहीं। कार्य सप्ताह का आकार और प्रति सप्ताह घंटों की गणना बहुत आसान मुद्दा है। ये होना अच्छा है, लेकिन अधिक गंभीर मुद्दा कर्मचारियों की गुणवत्ता का है। उनके कौशल और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सर्वोपरि हैं। भारत में सबसे व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी कुशल कार्यबल यानी IT स्किल्ड वर्कफोर्स है। फिर भी गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट क्लब में हमारी एक भी कंपनी नहीं है। 70 घंटे के कार्य सप्ताह के साथ एक कर्मचारी का निजी जीवन केवल काम करने, आवागमन, सोने और फिर से काम करने तक ही सीमित रहेगा। 70 घंटे के कार्य सप्ताह के साथ कंपनियां एक पिता और एक मां को उनके बच्चों के जीवन से अलग कर देंगी। परिवार की एकजुटता खतरे में पड़ जाएगी। ये उन कंपनियों की गुलामी करने जैसा भी होगा जिन्होंने अपना उद्देश्य केवल लाभ कमाना बना रखा है। तो फिर इस तरह कंपनियां कितनी दूर तक जा पाएंगी, इसलिए ये अनुचित है। 4 दिन काम करने का मतलब आलसी होना नहीं है। ये स्मार्ट तरीके से, प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक काम करने के बारे में है। अतः जो लोग मानते हैं कि काम के बाहर कंपनियों की कोई भूमिका नहीं है, तो उत्पादकता के उनके विचार को पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।